Hello, beautiful souls. Welcome back. Your person, let's see what's your person thinking about you right now. What would they say if they could? So let's see. पहले उनकी एनर्जी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है. Okay, there's a balance coming in your relationship, and I think your person thinks that you are very abundant. You have everything, like you are very generous also. You don't mind sharing your wealth, sharing your money with other people around you. You try and make everyone happy. And see, this is there's a world card. I cannot show it to you. So and so it's a sign of completion. Everything is coming a full circle. So everything is completing. New beginnings are coming. So I think new beginnings are coming in your love life as well. Okay, and I think you are very emotional. You are emotional about your person. Both of you are emotional, and but there are some secrets also. I think there are some secrets that your person has. Okay, that your person has not talked to you about. There's something that they have not talked about. Okay, wait. Let me see. Something. Okay. Okay, I think your person was initially they were like very manipulative. They were like doing all the wrong things, not saying the truth, not revealing the truth to you, hiding things from you, and they were very stubborn, very manipulative, and they would try to dominate people around them, and. So they were that kind of a person, and that's the reason I think your relationship, mm, yeah, because of their nature, वो उन्होंने आप दोनों को उनकी वजह से आप दोनों अलग थे. आई थिंक अभी शायद आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो एंड आप बात नहीं कर रहे हो उनसे एंड वो उनके नेचर की वजह से शायद ऐसा कुछ हुआ है. सो जिसकी वजह से आई थिंक यू आर टायर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ बिहेवियर एंड यू लेट योर सेल्फ मूव अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन. आपने इस सिचुएशन से आपने आपको हटा दिया है और आप उनसे दूर हो. बट द बैलेंस इज रिस्टोरिंग वेरी सून, बहुत जल्दी. और वो आपको बहुत दे थिंक ऑफ यू एज अ वेरी नाइस एंड जनरस पर्सन. और कंप्लीशन होने वाला है. ये एनर्जी जो अभी है या आई थिंक है शायद अभी भी, तो इट इज़ गोइंग टू चेंज. वो बहुत जल्द साइकिल एंड होने वाला है. एंड आई थिंक दैट्स द रीज़न यू आर वेरी व्हाट डू यू कॉल इट, यू आर आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको एंजाइटी हो रही है, टेंशन हो रहा है, ट्रॉमा हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है कि भाई क्या क्या ये सब कुछ क्या हो गया. बिकॉज सडनली एवरीथिंग जस्ट वेंट शांत हो गया, मतलब सब कुछ जो आपके बीच में था वो. बट द थिंग इज़ दैट कि सब कुछ अभी रेस्टोर होने वाला है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत जल्द आप उनके साथ बाहर जाओगे, डेट पे जाओगे, सेलिब्रेट करोगे अपना रीयूनियन या तो फिर यूनियन, जो भी है. वट एवर दैट, टेक वॉट रेजोनेट्स एंड लीव वॉट डजंट. Okay, let's see. Judgment. Wow, see this. You're going to get married. सो जजमेंट इस सिचुएशन में जजमेंट हो रहा है. एंड देखो जजमेंट, ठीक है. तो आपका जो भी सिचुएशन था अभी, जो आपके पर्सन भी थे वो जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं,
या जो भी है, तो उसके लिए आपको आपको उनको उनके कर्मा मिलेंगे। मतलब हर एक को अगर मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ खराब किया या जो भी है, बट इंसान का एक नेचर होता है, और शायद हो सकता है उनको समझ में भी ना आ रहा हो कि वो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, शायद दे डोंट इवन नो अबाउट दैट, तो उनको मतलब भगवान फिर एक बार आप चेंज नहीं होना चाहते हो तो देन गॉड हैज़ टू टेक एवरीथिंग इन हिज हैंड्स, तो फिर वो फिर कर्मों का हिसाब करते हैं। तो वो हो रहा है आपके साथ, आपको जजमेंट मिलेगा, आपको जजमेंट मिलने वाला है। एंड बहुत जल्दी ये पर्सन आएंगे आपके पास वापस, और यू आर गोइंग टू गेट मैरिड टू दिस पर्सन वेरी सून, या इन सेलिब्रेशन एंड एवरीथिंग इज कमिंग। सो लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ कि वो अगर वो बोल पाते आपको तो वो क्या कहना चाहते हैं, तो क्या बोलते हैं आपको, क्या कहते हैं इस टाइम पे जब आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, शायद उन्होंने आपको ब्लॉक किया है या आपने भी किया हो सकता है, बिकॉज आप अभी पीस चाहते हो, आप बहुत अंदर बाहर ऊपर नीचे की एनर्जी बहुत हो गई। वो कह रहे हैं वी नीड टू लेट ईच अदर गो। ओके, लेट्स सी और क्या कहना चाह रहे हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। ठीक है, वो आपकी मतलब वो अभी कंफ्यूज्ड है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। जैसे आप बात भी नहीं कर रहे हो उनसे, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा आई वांट लेट गो ऑफ ईच अदर। तो कभी ये बोलते हैं, कभी बोलते हैं कि आपकी एनर्जी मुझे फील होती है मेरे अराउंड। सो दे आर कन्फ्यूज, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, कैसे इनिशिएट करें, क्योंकि ईगो है बहुत, तो प्रॉब्लम तो है। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन। सीरियस, आपके कनेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सो दीज आर पॉजिटिव चेंजेस, वो ऐसे सोच रहे हैं। सो पॉजिटिव चेंजेस आर कमिंग, बट देन आपको यू हैव टू सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लेट देम कम। आपको सामने से कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। सीरियस, आपकी वजह से उनको, मतलब शायद आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो उनसे, और उसकी वजह से आपने कुछ बातें बोली होगी जो तब तो उन्होंने इग्नोर कर दी होगी, बट लेटर ऑन जब वो सोच रहे थे तो उनको लगा कि यस, आपने उनको बहुत कुछ सिखाया है, लाइक स्पिरिचुअली, आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आई एम नॉट श्योर, बट टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। सो ओके, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू। हो सकता है उनके पास कोई गुड न्यूज़ है, कुछ है आपको बताने के लिए, बट क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे, ब्लॉक किया एक दूसरे को, तो कह नहीं सकते, बट दे वांट टू शेयर समथिंग विद यू। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। देखें, उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मतलब आप गए होंगे साथ में, कहीं पे घूमने गए होंगे, कहीं पे जाते होंगे, आपकी कोई रेगुलर जगह होगी, वहाँ पे जाते होंगे, तो वो सारी चीज़ें उनको आप याद आते हो, वो सब देख के, वहाँ से जाके शायद वो अवॉइड भी करते हो ऐसी सारी जगहों पे जाने के लिए, बिकॉज उनको आपकी याद आती है। यू केम क्लोजर देन एनीवन। सीरियस, यू केम क्लोजर देन एनीवन, मतलब आप उनसे सबसे करीब आए हो। आज तक कोई उनके इतने करीब नहीं आया है जितने आप उनके करीब आए हो। जितना आपने उनको जाना है, जितना आपने उनको समझा है, वो आज तक किसी ने नहीं समझा है। तो यस, दे विल कम बैक, बट देन यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट। वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, बट आप मत उनको सामने से कॉल करना। आप बस यू जस्ट डू योर थिंग, यू जो आप करते हो, आपका जॉब है, आपका काम है, यू जस्ट डू योर सेल्फ, अपना अपना खुद का कीजिए, फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड थिंग्स आर गोइंग टू इट इज़ चेंजिंग एक्चुअली, एंड इट विल चेंज, बट यू स्टे फोकस्ड ऑन यू।